जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो शाहरुख खान की मूवी ने धमाका कर रखा है, बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश हो रखी है। दोस्तों इस मूवी ने 500 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्ड वाइड पार कर लिया है 4 दिनों में। ये आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है। और इसने इंडिया में ही करीब 5 दिनों में करीब वो 300 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर लिया है। शाहरुख खान की एक्टिंग तो लाजवाब थी। शाहरुख खान के अलावा जो एक्टर एक्ट्रेस ने इस मूवी में काम किया है, सभी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। इन सब के अलावा इस मूवी ने इस समाज को, सरकार को एक संदेश दिया है, खासकर समाज को एक संदेश दिया है, लोगों को संदेश दिया है। शाहरुख खान ने बताने की कोशिश की है कि जब हम लोग एक छोटी-छोटी चीज़ खरीदते हैं, तो वहाँ हम दुकानदार से या किसी मॉल्स में हम जाते हैं या किसी बड़े शॉपकीपर के पास हम जाते हैं, तो हम छोटी-छोटी सी चीज़ खरीदने के लिए दुकानदार से आर्ग्यू करते हैं कि ये इसकी क्या वारंटी है, इसकी क्या गारंटी है, ये चलेगा नहीं चलेगा, ये कब तक चलेगा, कब तक टिकेगा। यहाँ तक कि हम सब्ज़ी जब खरीदते हैं, तो सब्ज़ी वाले से भी हम ₹20 के लिए मोल-भाव करते हैं। सब्ज़ी के बारे में पूछते हैं कि ये सब्ज़ी कल की तो नहीं है, परसों की तो नहीं है, इसमें इंजेक्शन तो नहीं लगा है, खराब तो नहीं है। लेकिन जब हम लोग वोट देने जाते हैं, तब हम ज़रा-सा भी सवाल नहीं करते। हम लोग जात-पात देखकर वोट कर देते हैं। हम देखते हैं कि सामने यादव खड़ा है चुनाव में, तो जितने भी यादव भाई हैं, सब यादव को वोट करेंगे। हम देखते हैं सामने ओबीसी वाला खड़ा है, तो हम ओबीसी को वोट करेंगे। भले ही उस ओबीसी, उस यादव, उस मुस्लिम, उस ब्राह्मण, उन सभी के ऊपर केस दर्ज हों, उन्होंने चाहे कितने क्राइम कर रखे हों, उन्होंने चाहे जनता का कितना पैसा मार रखा हो, कितने हज़ारों करोड़ों की संपत्ति उनकी हो, बाहर स्विस बैंक में उनके पैसे जमा हों, कितना काला धन उन्होंने जमा किया हो, कितने मुकदमे उनके खिलाफ थाने में दर्ज हों, हम इस बात को नहीं देखते। हम सिर्फ़ देखते हैं कि यार सामने यादव है, सामने ओबीसी है, सामने धनगर है, सामने ब्राह्मण है, सामने शर्मा है, सामने मुस्लिम है, तो हमें तो सिर्फ़ उसे वोट देना है। 1947 के बाद इस देश में क्या नहीं था? इस देश में हर तरह के रिसोर्सेज़ थे। ये देश एक समृद्ध था। यहाँ पर सभी सीज़न आते हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, बरसात यहाँ पर होती है, बर्फ़ यहाँ पर पड़ती है, रेगिस्तान यहाँ पर है, समंदर के पास हम हैं, हमारे देश में नदियाँ हैं। लेकिन उसके बाद भी 1947 से आज 75 साल हो चुके हैं करीब, और हमारा देश आज भी डेवलपिंग कंट्री है। आज भी हमारे देश में ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी सामान अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि हमने कभी सरकार से सवाल नहीं किया। हमने हमेशा जात-पात देखकर, जाति-पाति देखकर, धर्म देखकर वोट दिया है। हमारे इस वोट में इतनी ताकत है कि हमने, जब कांग्रेस ने इस देश को 10 साल खाया, 2004 से लेकर 2014 तक, और देश इतना पिछड़ गया था, देश पे कर्ज इतना बढ़ चुका था, यहाँ तक कि इनके कई बार मंत्री ने ये बोला कि हमारा देश के पास इतना पैसा नहीं है कि हम एक बंदूक, एक गन खरीद सकें। सेना कमज़ोर थी, इस देश की सीमाएँ कमज़ोर थी, घोटाले पे घोटाले हो रहे थे, 2G, 3G, जीजाजी, कॉमनवेल्थ, कोल स्कैम। लेकिन 2014 में हम लोगों ने मन बनाया और हमने अपने इस एक वोट की ताकत से इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया और बीजेपी की सरकार आई। आज इस बीजेपी की सरकार के दम पर ही हमारा देश का नाम रोशन हो रहा है। आज मोदी जी की और हमारे देशवासियों की 130 करोड़ लोगों की आज प्रशंसा होती है। पहले हम जब लोग बाहर जाते थे, तो कोई हमसे पूछता था कि आप किस देश से आए हैं? तो हम कहते थे भारत से। तो वो लोग मुँह बनाते थे। कहते थे कि ओहो! आपका तो कंट्री बहुत पुअर है। लेकिन आज जब हम बताते हैं बाहर जाकर कि हम इंडिया से हैं, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दोस्तों तरह-तरह की योजनाएँ मोदी सरकार ने दी, आयुष्मान योजना दी, 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री मिल रहा है, वैक्सीन हमें फ्री में लगवा दी, वैक्सीन इतनी जल्दी बनवा दी, उसे बाहर एक्सपोर्ट कर दी, देश में सड़कों का जाल बिछ चुका है, चाइना के बॉर्डर तक सड़कें जा चुकी हैं, लद्दाख में सड़कों का जाल बिछ चुका है, नॉर्थ ईस्ट में पहले कोई जाकर झाँकता भी नहीं था, कोई पीएम या कोई मंत्री। आज वहाँ पर मोदी जी और बीजेपी सरकार ने वहाँ पर इतना अच्छा एक रोड मैप बनाया है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों को दिया है। जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ रेल पहुँची नहीं 75 साल में, वहाँ उन्होंने रेल नेटवर्क बिछा दिया। तो दोस्तों ये सिर्फ़ आपके एक वोट की ताकत से हुआ है। जब से शाहरुख खान की मूवी रिलीज़ हुई है, तो काफ़ी लोगों ने इस मूवी के माध्यम से, शाहरुख खान की उँगली के माध्यम से मोदी जी और योगी जी को निशाना बनाया है। अपनी वीडियो बना रहे हैं कि शाहरुख खान के जवान ने मोदी के और योगी के ऊपर इनडायरेक्टली निशाना साधा है। जबकि शाहरुख खान ने अपनी मूवी के माध्यम से इन लोगों के ऊपर निशाना नहीं साधा है। इन्होंने निशाना साधा है सपा के ऊपर, बसपा के ऊपर, केजरीवाल के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर। जो केजरीवाल ये कहता फिरता था कि मैं सबसे बड़ा ईमानदार हूँ, मैं ये गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा। उसने 45-50 करोड़ का बंगला बना लिया। जिस वक़्त दिल्ली की जनता मास्क से, ऑक्सीजन सिलेंडर से मर रही थी, इस बंदे ने अपना आलीशान महल बनवा लिया। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसको सिर्फ़ मुसलमान दिखाई देते हैं कि मुसलमानों का किस तरह वोट लेना है, बाकी चाहे हिंदू मरे तो मरे, चाहे राज्य में कुछ भी हो, चाहे कहीं बम फूटे, चाहे कितने आतंकवादी घुसें, चाहे कितने रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसें, इसको कोई मतलब नहीं है। अपने लालू यादव हैं, उन्होंने चारा घोटाला किया, आज उनके पास कई हज़ार करोड़ की संपत्ति है। अगर कोई उनसे सवाल करे कि आपके पास संपत्ति कहाँ से आई?
आप तो एक छोटी-सी चौल में रहते थे, एक छोटे से कमरे में रहते थे। अगर कोई उनसे पूछे कि आपके पास ऐसा कौन-सा जादू है, जिससे आपने इतनी जल्दी इतने हज़ार करोड़ की संपत्ति बना ली? सबसे बीमारू राज्य आज भी बिहार है, लेकिन वहाँ के लोग आज भी लालू यादव को देखकर, नीतीश कुमार को देखकर, उनकी जाति को देखकर वोट करते हैं। वो सरकार से कभी सवाल नहीं पूछते। कितने स्कैम हमारे देश में हुए, कितने बड़े-बड़े स्कैम हुए, जिसने सीधे-सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट की। लेकिन कोई आदमी सवाल नहीं पूछता। आज भी लोग जाति-पाति देखकर वोट करते हैं। फिर कहते हैं कि देश बदल नहीं रहा है, इस देश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अरे जितनी मोदी जी और जितनी योगी जी और जितनी बीजेपी की गवर्नमेंट ने इस देश को सुविधाएँ दी, उन्होंने योजनाएँ दी, इस देश की कायाकल्प कर दी, इस देश का सिस्टम इन्होंने चेंज कर दिया, इस देश को उन्होंने बदल कर रख दिया, उसके बाद भी लोग उनको गाली देते हैं। आज आप हॉस्पिटल में जाइए, देश के किसी भी, आप 5 लाख तक का फ्री अपना इलाज करवा सकते हैं। इससे बड़ी कोई योजना हो सकती है? कोविड के टाइम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जा रहा है। शाहरुख खान का निशाना बीजेपी, योगी जी और मोदी जी के ऊपर नहीं है। शाहरुख खान का निशाना है इन भ्रष्ट पार्टियों के ऊपर, जिन्होंने 70 साल तक इस देश को लूटा। तो इसलिए इस मूवी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और सभी की सभी जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, जितनी भी पार्टियाँ ये देश में एग्ज़िस्ट करती हैं, जो चुनाव लड़ती हैं, उन सभी को इसने कड़ा संदेश दिया है और सबसे ज़्यादा इशारा इसने किया है आम जनता को, गरीब लोगों को, मिडल क्लास फैमिली को कि आप अपने एक वोट की वजह से इस देश को बदल सकते हैं। आप जाति-पाति देखकर वोट मत कीजिए। आप उस बंदे की योग्यता, आप उस बंदे के विचार, आप उस बंदे की देश के प्रति क्या भावना है, देश के प्रति उसका क्या विज़न है, देश के प्रति उसकी क्या सोच है, उस सब चीज़ को देखकर आप वोट करिए, जाति-पाति को देखकर आप वोट बिल्कुल मत करिए। नहीं तो देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा।